Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn operating system concepts. Okay, बेटे स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को. स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो इस तरह से होगी कि पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर और उनके जो फंक्शंस वगैरह हैं ये पढ़ेंगे. फिर कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, उसकी एवोल्यूशन देखेंगे, किस तरह से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ग्रो करके आगे गए, एंड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस एंड सो ऑन. ओके, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेटे डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको चूज किया गया है. दो डेफिनेशन आपके लिए चूज की गई हैं ताकि आपको उसके मुताबिक समझाया जा सके. सो हम इन डेफिनेशन के मुताबिक इस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाएंगे. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोलर for the execution of programs with efficient utilization of resources for timely services to the users. तो नॉर्मली बेटे मैं इस डेफिनेशन को लेके चलता हूँ. सो इसी को हम देखते हैं. आपकी बुक के अंदर ये डेफिनेशन दी हुई है. इसके अलावा कहते हैं कि a program that acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware. So ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन मैन एंड मशीन. एक मशीन, एक साइड पे मशीन है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है. उस हार्डवेयर को इंसान यूटिलाइज नहीं कर सकता. सो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उस हार्डवेयर से हम अपना काम निकालते हैं. सो ये एक डेफिनेशन है. दूसरी जो मेन डेफिनेशन है जिसको हम लेके अब आगे चलने लगे हैं वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज कंट्रोलर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. कि वो क्या है? वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करने के लिए एक कंट्रोलर का दर्जा रखता है. यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा. सो हम इसी को देखेंगे और किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा विद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ऐसे नहीं इनएफिशिएंट ना हो. अगर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट नहीं है. लाइक रिसोर्सेज क्या होंगे? उसमें रिसोर्सेज में बेटे आपका आ जाता है सीपीयू आ जाएगा, यानी माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगी, आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, एवरीथिंग, हर चीज आ जाएगी. ठीक है. सो हार्ड रिसोर्सेज के अंदर आपके सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे और हार्डवेयर भी आ जाएंगे. इवन कुछ प्रोग्राम्स होंगे जिनको हम रिसोर्सेज ही बोलेंगे. और किस तरह से यूटिलाइज करना है, ये सारा कंट्रोल किस तरह से करना है? फॉर टाइमली सर्विसेज टू द यूजर. अगर यूजर को टाइम पर सर्व ना किया गया, उसको प्रॉपर सर्विस ना दी गई तो यूजर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना पसंद नहीं करेगा. सो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एक इंटेलिजेंट पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. ह्यूमंस आर वेरी इंटेलिजेंट. सो बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके सामने जो बीइंग बैठा हुआ है वो दैट इज वेरी इंटेलिजेंट. सो उसने उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करना है. ओके. सो आगे चलते हैं. डेफिनेशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी. इसमें अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो यूं करके है कि नंबर एक पार्ट इसका ये हो जाता है कंट्रोलर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन और टाइमली सर्विस. ठीक है. सो ये डिफरेंट इसके अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं. ओके. नाउ आगे चलते हैं. आगे बेटे ऑपरेटिंग सिस्टम की गोल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए? उसको किन बेसिस पे, यानी हर सूरत में एक चीजें करनी है. नंबर एक, उसने एग्जीक्यूट करना है किसको? यूजर के प्रोग्राम्स को. मेरे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं चाहता हूं कि वो एग्जीक्यूट करे, उनका रिजल्ट मुझे दे. और क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहता हूं. मैं
मैं प्रोग्राम क्यों बनाता हूँ? ताकि रियल लाइफ के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो सॉल्व हो जाएं। मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को इजी बनाना है, इजी टू यूज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो जो यूजर फ्रेंडली हो, अगर वो ना हो तो ऑब्वियसली यूजर उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। मैं बता चुका हूँ यूजर इंटेलिजेंट है और वो बेकार चीज के साथ काम करना अपने वक्त को जाया करने के बराबर समझता है। यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है और ये सारे गोल्स हमने अचीव करने हैं और हम देखेंगे कि हमें कैसे ये सारा कुछ करना है। ओके, नेक्स्ट बेटे आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है, कंप्यूटर को अगर हम दो बड़े हिस्सों के अंदर, नॉर्मली आपको मालूम है, आपको डिवाइड करके बताया गया था, आपको ये बताया गया था कि एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो हार्डवेयर वो तमाम डिवाइसेस हैं, वो तमाम चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं, और इसी तरह बाकी जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर के अंदर ये चीजें आपके पास मौजूद हैं। इसको हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है। सो हम कंप्यूटर का सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो हमारा एक चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब देखिए, एक साइड पे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के साथ हम बात नहीं करते क्योंकि डम है, वो जानता कुछ नहीं है। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है जो कि उस हार्डवेयर से यूटिलाइज कराता है, अच्छा काम लेता है। और उसके बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो हमने लोड किए हुए हैं, जो हमारे बहुत सारे मसाइल हल करते हैं। लाइक वर्ड प्रोसेसिंग का काम हमारे लिए काम करवा देते हैं, कंपाइलर्स का करवा देते हैं, वेब ब्राउजर्स हैं जो कि वेब के ऊपर ब्राउज करने के लिए, वेबसाइट्स को देखने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, कुछ हम डेटाबेस को यूटिलाइज करके डेटा के स्टोर कर सकते हैं, सो ऑन। सो वीडियो गेम्स हैं, सो ऑन, सैकड़ों एप्लीकेशन इसके अलावा भी हो सकती हैं। चंद आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। ओके बेटे, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? यूजर्स होते हैं, ठीक है। अब इस सारी चीज को अगर हम देखें तो ये इस तरह से व्यू कर सकते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका यूजर। यूजर आपका कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, आपको मालूम है, और वो क्या कर रहा है? वो इन बहुत सारी एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन को यूटिलाइज करते हुए वो क्या करता है? वो कोई भी एप्लीकेशन, मसलन डेटाबेस सिस्टम है, आप डेटाबेस यूज करते हैं, आप डेटाबेस के थ्रू आप क्या करते हैं? वो डेटाबेस कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने वहां इंस्टॉल की हुई है। ये डेटाबेस क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इंटरैक्ट करती है और कंप्यूटर हार्डवेयर के जरिए आप इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये जो यूजर है, ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी नहीं है कि आप सिंगल मशीन के ऊपर बैठे हो, ये नेटवर्क भी हो सकता है। सो जो ये यूजर है, ये नेटवर्क के थ्रू भी इस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। सो आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो आपको ये समझ आ गई कि यूजर जो है वो सामने बैठा हुआ है और वो मुख्तलिफ एप्लीकेशन यानी सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को यूटिलाइज कर रहा है, और उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करवानी है इसकी और टाइमली सर्विस देनी है इस यूजर को। ओके, दिस वाज आवर डेफिनेशन। ओके, आगे चलते हैं बेटे स्टूडेंट्स। What ऑपरेटिंग सिस्टम डू, क्या काम करता है? डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली जो जिस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हम देख रहे हैं वो काम की नोयत चेंज हो जाएगी। मसलन आपको ये देख लेते हैं कि एक यूजर का व्यू हो जाएगा, एक आपका सिस्टम का व्यू हो जाएगा, ठीक है। सो इसको देखते हैं आगे चल के, इसको हम पढ़ते हैं, ये आगे हमारे पास लिखा हुआ है, सो हम इसको आगे चल के देखते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद क्या करता है? देखें, यूजर्स तो क्या करता है? यूजर सामने बैठा हुआ है और कंप्यूटर को वो इस तरह से देख रहा है कि या तो कंप्यूटर जो है वो कोई यूजर के लिए वो डेडिकेटेड सिस्टम है, यानी सच एज कोई वर्क स्टेशन है जिसके ऊपर वो बैठ के, जैसे आप लैब के अंदर अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करते हैं, तो दैट इज अ वर्क स्टेशन। वो वर्क स्टेशन उठा के आप अपने घर नहीं ले जाते, वो वहीं पे रहता है, और आप जब उठ जाएंगे तो कोई और बच्चा उस स्टेशन के ऊपर बैठ के अपना काम करेगा, वो अपने यूजर से काम करेगा, आप अपने यूजर से काम करेंगे। सो दिस इज हाउ सिस्टम वर्क्स।
इसके अलावा ये है कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, वो सिस्टम के साथ लगे हुए होंगे। लाइक कोई प्रिंटर है जो सिस्टम के साथ अटैच है, ये भी हो सकता है प्रिंटर सिस्टम के साथ ना हो बल्कि किसी नेटवर्क पे लगा हो और आप वहां पे प्रिंट भेजें। सो क्लाइंट सर्वर और बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं जिस तरीके से किया जाता है। उसके अलावा यूजर्स जो हैं जब सिस्टम यूज करते हैं तो वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, जैसा कि आपका सेल फोन होता है, और वो सेल फोन जो है उसके रिसोर्सेज पुअर होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते, आपको मालूम है, और उसकी बैटरी लाइफ का प्रॉब्लम होता है एंड सो ऑन। सो ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। सो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप कहेंगे यार ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ये बेटे सेल फोन्स हैं आपके, ओके। सो सेल फोन इज अ कंप्यूटर। और आजकल के दौर में जो आपके पास एंड्रॉयड फोन्स हो गए या iOS को आप यूज करते हैं, सो बेटे जो मैक है या जो भी आप फोन यूज कर रहे हैं वो बहुत एडवांस लेवल के हैं। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं पुअर वगैरह, तो ये तो बहुत पुराने जमाने की बात हम कर देते हैं। अब बहुत अच्छे फोन हमारे पास अवेलेबल है, उनकी बहुत अच्छी रैम है, 3GB होगी, 4GB होगी एंड सो ऑन। सो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है जिसके अंदर हम काफी सारा डेटा और एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। वो एग्जैक्टली लाइक कंप्यूटर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहा अब, ओके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे देखता है सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मैं रिसोर्स एलोकेटर हूं, यानी वो क्या करता है, वो रिसोर्सेज एलोकेट करता है किसको, प्रोग्राम्स को। यूजर के जो प्रोग्राम्स है उनको रिसोर्सेज देगा। मसलन प्रोग्राम जो है कॉल करेगा, वो कहेगा जी मैंने डिस्क के अंदर कोई फाइल सेव करनी है, तो उसको कौन सी रिसोर्स चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए ताकि उसके अंदर सेव कर सके। अगर यूएसबी के अंदर वो फाइल सेव करना चाहता है तो उसको यूएसबी की। सो प्रोग्राम बेटे क्या करते हैं, प्रोग्राम को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यह है कि रिसोर्सेज को मैनेज करे इस तरह से कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जैसे ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट कही कि अगर फर्ज करें दो यूजर प्रोग्राम है और वो दोनों एक रिसोर्स को मांगते हैं, फर्ज करें एक यूजर है वो भी प्रिंट करना चाहता है, दूसरा भी प्रिंट करना चाहता है, अब ये पॉसिबल नहीं है। सो करना क्या पड़ेगा, किसी एक यूजर को की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अब दो यूजर ने अगर प्रिंट भेजा तो किसका प्रिंट करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसका फैसला करना है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करेगा। और ये बात नहीं बोलनी है आपने बेटे के ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टूडेंट्स ये बात आपने बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम। सो हम जो भी बात कर रहे हैं हम एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। सो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है इसको, स्टार्टिंग में आईटीसी के अंदर आपने ये पढ़ा था कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम को ऑपरेट करता है वो है क्या, उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। सो हमें हार्डवेयर के बारे में जानना है और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है और हमें प्रोग्राम्स के बारे में जानना है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो एक कंट्रोल प्रोग्राम है। वो क्या करता है, कंट्रोल्स करता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है ताकि एरर्स ना आए और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाए लेस टाइम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बेटे डेफिनेशंस है, देयर आर सेवरल डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बट देयर इज नो एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। सो जो बेस्ट डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है वो हमने आपको बता दी है। सो इसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। सो आगे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चीजें आती हैं। नाउ बेटे सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन उनमें से एक कंपोनेंट के बारे में मैं कंप्यूटर के बारे में बताता हूं, वो है रोम। रोम के बारे में आपने बहुत लेस पढ़ा हुआ है। सो बेटे देखें, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्टार्टिंग जिसे आप कहते हैं बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, वो कहाँ होता है, वो आपका बायोस के अंदर स्टोर हुआ होता है। बायोस क्या है, रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे बायोस बोलते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो वो जो
जो आपके कंप्यूटर के अंदर बेसिक इनपुट और आउटपुट है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, इस या प्रिंटर हो गया, इन स्मॉल लेवल पे ये जो आपका ये बेसिक इनपुट आउटपुट कहलाता है। इस बेसिक इनपुट आउटपुट को आपका बायोस जो है मैनेज कर लेता है। इसको बायोस के अंदर वो प्रोग्राम लिखे हुए हैं जो कि ये बेसिक इनपुट आउटपुट को हैंडल करते हैं। सो रोम के अंदर एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है बायोस, और रोम यानी एक हार्डवेयर है और बायोस एक सॉफ्टवेयर है। ये दोनों मिलके एक फर्मवेयर बनाते हैं। सो तीन डेफिनेशंस आपने, तीन चीजें देखी थी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। ये तीनों चीजें यहां पर अभी तक आ चुकी हैं। ओके बेटे, स्टार्टअप प्रोग्राम का आपको पता चल गया। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, बावजूद इसके कि अगर आपने हार्ड डिस्क नहीं लगाई तो भी आपको पता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाता है और आपका कीबोर्ड काम कर रहा होता है। सो बेसिक इनपुट आउटपुट आपका वर्क कर रहा होता है, ठीक है। सो इस तरह से होता है। इसके अलावा एक और चीज को हम बूटस्ट्रैप बोल देते हैं, वो ये कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए एक प्रोग्राम होता है, उसको बूट लोडर भी बोलते हैं, ठीक है। सो उसके बारे में भी आगे चल के हम मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। सो आगे चलते हैं। सो उसको भी बाज़ औक़ात बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बोल दिया जाता है। सो देयर आर पीपल who think that Bootstrap is a ROM BIOS program, or there is a group of people who think that program that loads operating system into RAM is that is bootloader is a bootstrap program. So both are accepted. इसमें कोई बहस नहीं है, दोनों ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसको देखते हैं। सो बेटे, मैं यहां से नहीं, ये डायग्राम से बता रहा हूं। ओके, लुक कैसे है कि आपका मदरबोर्ड है, उसके ऊपर सीपीयू लगा हुआ होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। और सीपीयू बहुत सारे काम करता है, आपको पढ़ाया गया था, लाइक वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है, ठीक है। अरिथमेटिक यानी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करता है। इसके अलावा ये कर सकता है कि लॉजिक कर सकता है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर करके बता सकता है कि वो इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, लेस है, ग्रेटर एंड सो ऑन। सो ये सीपीयू ये सारी चीज़ें करता है। इसका काम ही सिर्फ इतना होता है और कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा ये होता है कि डेटा जो है वो आपका जितने भी प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हुआ होता है, डिस्क के अंदर, ठीक है। डिस्क के ऊपर एक डिस्क कंट्रोलर होता है जो इस डिस्क को कंट्रोल करता है, जो कि डेटा को मूव करवाता है। अगर सीपीयू को ये डेटा फर्ज करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, उसको लोड करना है, तो सीपीयू क्या करेगा, इस डिस्क में से डेटा उठाएगा। और ये जो चीज़ है ये बसेज हैं, ठीक है, जो मदरबोर्ड के ऊपर बनी हुई होती हैं। सो सिस्टम बस के ऊपर डेटा जाएगा और मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। जब तक कि एक प्रोग्राम डिस्क के अंदर है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। जब वो मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर चला जाएगा, रैम के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सो दिस इज अ मेथड, ये तरीका है और इसी के मुताबिक हम चलेंगे। सो हम जो भी प्रोग्राम हम डिस्क में से मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे, जब वो डिस्क में होगा हम कहेंगे वो प्रोग्राम है। जब वो मेमोरी के अंदर या रैम के अंदर लोड कर देंगे हम कहेंगे वो प्रोसेस बन गया है। सो प्रोसेस जो होता है वो ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि इन एग्जीक्यूशन होता है, जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और रैम के अंदर जितने भी प्रोसेस पड़े हुए होंगे वो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो एग्जीक्यूट हो रहते हैं। ओके, सो बेटे, कंप्यूटर के अंदर हम दो चीजों को देख रहे हैं। नंबर एक, डिस्क के अंदर अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो डेटा है, ठीक है। एक तो वो है जो डेटा है, ठीक है, हमारे लिए वो फाइल है, डेटाबेस है, कुछ भी है, वो डेटा है, ठीक है, सिंपल डेटा है। या दूसरी चीज क्या है, इसके अंदर प्रोग्राम पड़े हैं, वो प्रोग्राम क्या करते हैं, उस डेटा को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो उस डेटा के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा क्या है कि हमारे पास फर्ज करें यूएसबी कंट्रोलर है, उसके जरिए से कीबोर्ड और माउस हमारा कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ। और ये जो कंट्रोलर है ये एक हार्डवेयर
का नाम है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। सो आप देख रहे हैं कि ये सारा हार्डवेयर है, ठीक है। इसी तरह मॉनिटर के ऊपर जब इमेज कोई शो होगा तो वो ग्राफिक अडॉप्टर कार्ड होगा जिसके जरिए शो होगा। ग्राफिक अडॉप्टर कार्ड के अंदर वीडियो मेमोरी होती है, उस वीडियो मेमोरी के अंदर जो भी चीज होती है वो ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होती है, ठीक है। सो वो वीडियो ये लाइव होती है और बार बार रिफ्रेश हो रही होती है। जो ही आप जैसे ये मैंने माउस पॉइंटर हिलाया है तो मेरी वीडियो मेमोरी जो है रिफ्रेश हो रही है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि वो इतना फास्ट रिफ्रेश कर रहा होता है मॉनिटर कि हमें पता नहीं चलता कि रिफ्रेश हो रहा है। ओके, इसी तरह प्रिंटर को भी हम यूएसबी से अटैच करके इंस्टॉल कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सो बेटे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हार्डवेयर है और ये किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कंट्रोल होता है। सो कंप्यूटर यूजर व्यू के अंदर आ जाए। यूजर क्या देखता है? यूजर देख रहा होता है अपने सामने या पीसी पड़ा हुआ है या वो कोई टर्मिनल होगा जो किसी सर्वर के साथ अटैच्ड होगा या वर्क स्टेशन होगा किसी सर्वर के साथ अटैच हो। आज अब टुडे वी डोंट हैव टर्मिनल्स, वी हैव वर्क स्टेशन। सो हम वर्क स्टेशन के तौर पर काम करते हैं। टर्मिनल जो है वो एमुलेटेड प्रोग्राम के तौर पर जरूर होगा लेकिन एक्चुअली अब हम वर्क स्टेशन यूज करते हैं। वर्क स्टेशन जैसा कि आपके लैब में है कि आप वर्किंग करते हैं, कोई एक आदमी काम करता है अपने यूजर से लॉगिन करता है, सो इस तरह से काम होता है और वो सर्वर पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। ओके, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में बता चुका हूँ, आपके सेल फोन्स हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स को हम देखेंगे आगे, तफसील से मैं बताऊंगा कि एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। सिस्टम व्यू में आपको बता चुका हूँ कि सिस्टम क्या करता है, वो अपने आप को समझता है, रिसोर्स एलोकेटर है। क्या एलोकेट करता है वो सीपीयू का टाइम एलोकेट करता है, मेमोरी की स्पेस एलोकेट करता है, यानी रैम क्या एलोकेट करता है। एक प्रोग्राम है डिस्क के अंदर है, उसको उठा के रैम में किसी जगह तो रखेगा ना, सो रैम के अंदर उसको स्पेस एलोकेट करेगा। किसको? प्रोग्राम को एलोकेट करेगा। और क्या वो एक प्रोग्राम एलोकेट को रन करेगा, एक से ज्यादा को रन करेगा? सो दिस इज अ थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न। फाइल स्टोरेज स्पेस को किस तरह मैनेज करेगा, इनपुट आउटपुट को किस तरह से हैंडल करेगा। सो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीजों को देखता है। वो कहता है जी मैंने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। सेकेंड चीज क्या है कि वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करेगा। एग्जीक्यूट्स यूजर प्रोग्राम, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, प्रिवेंट्स एरर। वो नहीं चाहेगा कि कोई एरर, अपना सिस्टम का एरर हो। अगर यूजर के प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि उसके अंदर कोई सिस्टम के अंदर कोई एरर आ जाए और वो उसको प्रिवेंट करे कि यूजर प्रोग्राम जो है ना रन हो सके या इम्प्रॉपर यूज हो जाए या कोई वो रिजल्ट्स, वो अनडिजायरेबल रिजल्ट्स को शो कर दे। ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस एंड कंट्रोल ऑफ आईओ डिवाइसेस, ठीक है। सो जब आप प्रोग्राम्स हैं, इनपुट आउटपुट या किसी चीज को हैंडल करना है तो वो थ्रू यूजिंग सम प्रोग्राम है। याद रखिएगा, किसी भी डिवाइस को यूटिलाइज करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो यूजिंग सम प्रोग्राम है। याद रखिएगा, विदाउट यूजिंग प्रोग्राम नहीं होता ये। ओके, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मजीद डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। Okay, students,